हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एमएसएन का जो टॉपिक मस्कुलोस्केलेटन टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसके और इसके डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं और उनके मैनेजमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है टॉपिक है फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर से पहले हम समझ लेते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन का मतलब क्या होता है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रो ले लेते हैं। देखो, मस्कुलो मतलब मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है, स्केलेटन मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है, जो बोन्स वगैरह मिलके बनाती हैं, स्केलेटन सिस्टम। इसमें हम कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे? मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के बारे में, कि जो भी स्केलेटन सिस्टम हमारा है उनसे जितनी भी अटैच्ड मसल्स होती हैं उनके और बोन्स के क्या है डिसऑर्डर्स हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बोन्स के सरफेस या बोन्स के कुछ नियर बाय कुछ मसल्स में हमारी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इनको नरिशमेंट और एक तरह से सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। इसलिए मस्कुलोस्केलेटन का मतलब है कि उस सिस्टम की स्टडी करना जहाँ स्केलेटन मसल्स और साथ में उनके जो मसल्स अटैच्ड होती है, जो उनको नरिशमेंट और एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उन मसल्स या उन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें बोन्स के डिसऑर्डर ज़्यादा है पर मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बोन की एनाटॉमी देखते हैं कि बोन की एनाटॉमी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बोन क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता है बोन क्या है, हमारी पूरी बॉडी बोन से ही क्या है सपोर्टेड खड़ी है। ठीक है, हम जो पोस्चर हमारा मेंटेन हो रहा है, जो स्ट्रक्चर हमारा प्रोवाइडेड है, वो किसके थ्रू है? बोन के थ्रू प्रोवाइडेड है। तो बोन क्या है? बोन हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? सबसे पहला पॉइंट कि बोन प्रोवाइड्स, मतलब एक तरह से फंक्शन ऑफ द बोन है कि बोन का काम क्या है शरीर में। ठीक है, बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन क्या करती है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सबसे पहला इसका फंक्शन है बोन का। सेकंड, ये क्या करती है? ये बोन क्या होती है? बोन आर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो क्या करती है? एक तरह से पॉइस्चर मेंटेन करने का काम करती है और एक हमारी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। ठीक है, ये बोन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, सेमी स्क्विड होती है। ठीक है, इसके अलावा एक ये ड्यूरेबल टिश्यू है जो कोलेजन्स और कैल्शियम से मिलके बनी है। इट इज़ मेड अप फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, एंड सम बोन सेल्स। क्या करते हैं? मिलके हमारी बोन बनाते हैं। आपको पता है ये सब आपको बोन्स क्या करती है? एक हेल्प करती है और एक तरह से बनी होती है। थोड़ा सा बोन का इंट्रो है क्योंकि हम फ्रैक्चर पढ़ने वाले बोन्स के ही डिसऑर्डर हैं सारे, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमी बता रही हूँ, क्योंकि मस्कुलर स्केलेटन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा एनाटॉमी का पता होना चाहिए, तभी आप इनके डिसऑर्डर समझ पाओगे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल था। अब बोन का फंक्शन क्या होता है? बोन के फंक्शन, सबसे पहला ये प्रोवाइड स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक तरह से हमारी मसल्स और जो टेंडन्स है ना, उसको एक अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, साथ में मोबिलिटी करती है। मोबिलिटी मतलब जो हमारी मूवमेंट वगैरह है, जॉइंट्स की जितनी भी मूवमेंट है वो बोन्स के थ्रू ही होती है। हम चल रहे हैं, हम जॉइंट्स, हमारी जॉइंट जो बोन, दो बोन मिलके जब जॉइंट बना रही है, बोन है तभी तो जॉइंट बन रहा है, और जॉइंट के थ्रू क्या हो रही है, हमारी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, बाकी वर्क ये आता है। उसके अलावा बोन क्या करती है, हमको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, मतलब वो प्रोवाइडिंग बॉडी फ्रेमवर्क। जैसे हमारा नॉर्मल पॉस्चर है, हम स्टैंड होते हैं तो हमारे बोन की वजह से तो हम स्टैंड हो रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में सोचो बोन ही नहीं होगी तो हम कैसे लगेंगे, हम बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे ना अपने आप में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसका फ्रैक्चर पढ़ते हैं। होता क्या, बोन, जहाँ तक है मुझे समझ आ गया होगा कि बोन क्या है, एक बोन क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग सेमी सिक्वेड पार्ट ऑफ द बोन होती है, और क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, साथ में मोबिलिटी में हेल्प करती है। इसके अलावा मसल्स और टेंडन्स के बीच में एक अटैचमेंट मेंटेन करने का काम कौन करती है, बोन करती है। और दो बोन जब मिलती है साथ में तो वो क्या बनाती है, एक जॉइंट बनाती है। ठीक है, तो फ्रैक्चर देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखो, फ्रैक्चर का मतलब क्या है। फ्रैक्चर का मतलब है आपकी एक बोन में, जैसे आपको पता है कि बोन क्या है, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का ना, रफली मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये क्या है, एक बोन है, एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हम देखें जनरली तो बोन का एक स्ट्रक्चर ऐसा इस तरह का होता है। अब बोन देखो, आपको क्या है, बोन यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, इस पार्ट से शुरू है और इस पार्ट पे ख़त्म है, तो एक कंटिन्यूटी है ना पूरी। फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि आप ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन कॉल्ड फ्रैक्चर। जैसे बोन क्या है, यहाँ से शुरू है और यहाँ से शुरू आके यहाँ से इसमें ब्रेक हो जा रही है, यहाँ से टूट जा रही है, तो ब्रेकेज किसी भी तरह की आ जाना, बोन की कंटिन्यूटी ऑफ द बोन में जो भी ब्रेकेज आ जाती है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। बेसिकली आपने फ्रैक्चर सुना भी होगा, फ्रैक्चर मतलब हमारी हड्डी टूट जाना, मतलब बोलते हैं ना हड्डी टूट गई मेरी, तो वो फ्रैक्चर ही होता है। ठीक है, मतलब बोन क्या है, कंटिन्यू है यहाँ से, और उसकी कंटिन्यूटी में क्या है, एक तरह का ब्रेकेज आ जाना, एक तरह का कह सकते हैं एक तरह का ब्रेकेज आ जाना। ठीक है, इट मे ड्यू टू बोन एनेबल टू ऑब्जॉर्व दिस प्रेशर। अब इसका कॉज क्या लिखा है मेन, कि बोन ये किस लिए हो सकता है कि हमारी बोन जो है वो प्रेशर ना झेल पाए। जैसे बोन है, मेरी जो खुद की हाथ की बोन्स है, मैं इतना प्रेशर नहीं उठा पा रही और मैंने अपने प्रेशर से ज़्यादा हैवी वेट बियरिंग कर लिया, तो मेरी बोन क्या हो सकती है, क्रैक हो सकती है। हमारी जब बोन वो बियरिंग ना कर पाए या जो प्रेशर प्रेजेंट है उसको ऑब्जॉर्व ना कर पाए, तो हमारी ब्रेन में क्या होते हैं, चांस होते हैं फ्रैक्चर के चांस होते हैं, मतलब बोन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेकेज के चांस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप्स है। फ्रैक्चर समझ आ गया होगा आपको कि जब भी हमारी बोन की कॉन्टीन्यूटी में किसी भी तरह का ब्रेकेज आपको देखने को मिले वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक है, इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स का मतलब कि कितने तरह तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं आपके ना। तो सबसे पहला इसका कंप्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर को कंप्लीट मैं इमेज बना के देखती हूँ, आगे आपने डायग्राम्स भी देखोगे। कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब आपकी बोन है, ये वाला जो एरिया है बोन का, ये देखो बोन क्या है, इस तरह से पूरी ब्रेक हो चुकी है। ये क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर है। बोन के दो टुकड़े हो चुके हैं, दोनों सेपरेट साइड पे, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे साइड पे क्या है, सेपरेट है, तो ये क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर का टाइप है। कंप्लीट बोन क्या है, टूट गई है, कंप्लीट बोन क्या हो गई है, ब्रेक हो चुकी है, ये है कंप्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें लिखा ना, इट इन्वॉल्व एंटायर सेक्शन ऑफ द बोन, ये पूरा सेक्शन ऑफ द बोन क्या कह रहा है, इसने कवर कर लिया और इसने दो पार्ट अपने बना लिए, ये कंप्लीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा इनकम्प्लीट का मतलब देखो ऐसे, इसका भी मैं डायग्राम बता देती हूँ। इसमें क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होगा, मतलब बोन ब्रेक तो हो रखी होगी बट कुछ इस तरह से, मतलब प्रॉपर ना होके इनकम्प्लीट ब्रेक हो रखी होगी। ठीक है, इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बेबीज़ में या बच्चों में बहुत अकर होता है, इन्फेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जो बेबी होते हैं उनकी बोन्स कैसी होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, जो डेवलपिंग स्टेज में होती है। जब वो टूटती है ना तो वो एक साइड से ब्रेक हो जाती है और दूसरी साइड से बेंट हो जाती है। बेंट का मतलब पता है ना, वो मुड़ जाती है प्रॉपर, बट टूटती नहीं है। जैसे आपने बैम्बूज़ वगैरह देखे हैं, जो थोड़े कच्चे बैम्बूज़ वगैरह होते हैं, तो बैम्बू को आप तोड़ते हो कई बार, तो वो एक साइड से ब्रेक तो हो जाते हैं पर पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं, मतलब बीचे से वो जुड़े हुए रहते हैं, किसी तरह से बैंड होते रहते हैं बस, ठीक है। ये इनकम्प्लीट का टाइप है। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ब्रेक अकर ओनली द पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, मतलब बोन क्या है, सिर्फ एक ही पार्ट से क्या होगी, ब्रेक होगी, और अदर पार्ट क्या रहेगा, उसका जॉइंट रहेगा। इसमें कंप्लीट फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है और इसमें हाफ फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में मतलब, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या है, जब भी बोन ब्रेक होगी ना तो सीवरल बोन फ्रेगमेंट क्या है उसमें देखने को आपको मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ, बोन का स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा। जैसे बोन ये प्रेजेंट है, फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे ना बोन फ्रैक्चर होकर क्या होगी, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ बन जाएगी बोन की। तो बोन क्या होगी, बहुत सारे पार्टिकल्स में क्या होगी, ब्रेक होगी, मतलब कह सकते हो बोन क्या होगी, एकदम ऐसी रप्चर हो गई जिसके बहुत सारे पीसेस निकले, और उसने क्या करा, बहुत सारे पीसेस बोन के बने, चूर हो गए एकदम बोन। जैसे कभी हम ग्लास को तोड़ते हैं बहुत प्रेशर के साथ, तो देखा ग्लास के किसी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये बोन का फ्रैक्चर कैसे हुआ, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हुआ, जो क्या करेगी, बहुत सारे टुकड़े बना देगी बोन के छोटे छोटे, ठीक है। ये कम्युनिटीज़ है, ये बोन के फ्रैक्चर तो हो गया, बट क्या हो गया, बोन की कम्युनिटी, ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स क्या देखने को मिल रहे हैं। ये आपका है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। इसके अलावा ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर का मतलब है, ओपन फ्रैक्चर की फुल फॉर्म या फिर डायग्राम मैं बताऊं तो इस तरह का ये फ्रैक्चर आपको दिखेगा। ये बोन होगी हमारी, आपको पता है बोन्स के बाहर हमारे लेग्स प्रेजेंट, मतलब मसल्स या टेंडेंस कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बोन जो है ना ब्रेक डाउन होके, ये बोन जो है ब्रेक डाउन होके क्या करेगी, स्किन क्रॉस कर जाएगी आपकी, ब्रेक, ये कैसे निकलेगी, ये स्किन को क्रॉस कर जाएगी, ब्रेन ऐसे टूट के बाहर निकल जाएगी। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी, मेरे को डायग्राम अच्छे से बनाने नहीं आ रहा, ठीक है। तो बोन क्या दिखेगी आपको, बाहर दिखेगी, मतलब जब भी आपकी मसल्स, जब भी आपकी जो बोन है वो स्किन को इन्वॉल्व कर ले, मसल्स को इन्वॉल्व कर ले, और जितने भी आसपास के टेंडन्स या मसल्स प्रेजेंट है उसको इन्वॉल्व कर ले, उसको हम ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम मैं दिखाऊँ, आगे प्रेजेंट होगा, ये देखो, ये देखो, ये वाला जो टाइप है ये आपका ओपन फ्रैक्चर का टाइप है। देखा ना आपने, एक बोन प्रेजेंट है, साथ में मसल्स भी है, लेग्स प्रेजेंट है, लेग का ये डायग्राम है। तो लेग, बोन जैसे फ्रैक्चर हो तो बोन देखा बाहर आ गई, मतलब आउटर सरफेस में आपको दिखने लगी, बाहर के एनवायरनमेंट में आपको दिखने लग गई, तो वो ओपन फ्रैक्चर होगा, जो सारी मसल्स वगैरह सब ब्रेक डाउन होके बोन क्या करेगी, बाहर आ जाएगी एकदम से, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आपका क्या है, क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर का भी इसमें दे रखा है, ये रहा, अंदर ही ब्रेक डाउन होगा, क्लोज फ्रैक्चर जैसे जस्ट लाइक कंप्लीट फ्रैक्चर, ठीक है। क्लोज फ्रैक्चर का ये रहा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर ये रहा, देखो मैंने बताया था ना, कम्युनिटी, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ देखो यहाँ बन रखी है। ग्रीन स्टिक ये रहा, जब हाफ पोर्शन ऑफ बोन जो ब्रेक हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अब है क्या है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्चर हुआ जो हुआ तो एक बोन में, पर उसने दूसरे को इम्पैक्ट डाल दिया, ठीक है। जैसे आपको पता है कुछ आपके बोन्स या कुछ आपके ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे आपके पार्ट्स हैं सिस्टम में, जो क्या होते हैं, दो बोन साथ में अटैच रहती है। जैसे आपको पता है हमारे हैंड्स की जो बोन होती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ला, वो साथ में दो बोन्स के होते हैं, अटैच रहती है, ठीक है। या फिर पैर की, लेग्स की जो हमारी बोन्स होती है, टीबिया एंड फिबुला, वो भी एक साथ में अटैच होती है। जैसे पता है ना आपको, एक बोन इस तरह से प्रेजेंट है, उसी के साथ में एक अटैच
दूसरी बोन भी प्रेजेंट है ना, और दोनों साथ में ही क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि प्रेशर तो इस बोन पे पड़ा, ठीक है, ये ब्रेक हुई, ये ब्रेक इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से इसने क्या किया, इसको इस पे धक्का लग गया और इसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो गई। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इसमें डायग्राम भी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का दे रखा होगा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का नहीं है डायग्राम, ठीक है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मतलब समझ लो कि जब एक बोन दूसरी बोन को इम्पैक्ट कर दे, ठीक है। जैसे फ्रैक्चर जो हुआ था टिबिया में हुआ था, लेकिन उसने क्या करा, उसने फिबुला को इम्पैक्टेड कर दिया, अपने साथ साथ दूसरी बोन को भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसका प्रेशर अगर इसमें ऐसे, इसमें इस तरह से इधर साइड से प्रेशर लगेगा तो इस साइड से प्रेशर लग के वो क्या करेगी, अंदर धंसेगी ना, अंदर धंसने के कारण ये ओपन नहीं होगी, ये अंदर ही क्या करेगी, दूसरी बोन को इम्पैक्ट डाल देगी, वो होगा हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या आएगा, जो भी फ्रैक्चर्स हमारे किस कारण से हुए, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टोमलाइटिस की वजह से, मतलब किसी भी इन्फेक्शन के कारण हुए। पैथोलॉजी हम जनरली किसकी पढ़ते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गन्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, हमारी बोन्स के आसपास में जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जैसे बोन्स के पास कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है। इवन बोन्स के अंदर जो होती है आपकी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जिसमें जो फैट कंसनट्रेट करते हैं, कैल्शियम कंसनट्रेट करती है। उसके अलावा बोन्स के अलावा आपके दो बॉइंट, जब बोन्स मिलते हैं तो जॉइंट्स भी बनते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स के बीच में आपके स्नाइवल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर आपके प्रोटीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो बोन, ये इन्फेक्शन क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे एरियाज पे कॉज करते हैं जो पैथोलॉजिकल होते हैं। अब यहाँ का सारा न्यूट्रिशन जब बैक्टीरियाज खा लेंगे, इनटेक कर लेंगे, तो यहाँ का न्यूट्रिशन तो उन्होंने खा लिया, तो यहाँ की बोन की जो मोबिलिटीज़ वगैरह वो तो लॉस होगी ना, उस बोन का जो न्यूट्रिशन है, बोन तो वीक पड़ेगी ना। इसलिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की वजह से भी हमें फ्रैक्चर हो सकता है। बोन्स वीक पड़ेगी तो ईजिली ब्रेक डाउन होगी, और ईजिली ब्रेक डाउन होगी तो फ्रैक्चर होने के चांस तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। पैटर्न का मतलब किस तरह से आप फ्रैक्चर हो सकते हैं। सबसे पहला ग्रीन स्टिक है। ग्रीन स्टिक का मतलब तो पहले ही बता दें, ये वाला टाइप, ठीक है। ग्रीन स्टिक मतलब जब एक तरफ से बोन क्या हो, ब्रोक हो, और दूसरी तरफ से बेंट हो, ठीक है। लिखा ना, वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड ऑफ द बोन बेंटेड। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक का मतलब है जब एंगल जो है कैसा हो, ऑब्लिक शेप में हो, जैसे बोन जो है आपकी इस तरह से प्रेजेंट होती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन क्या आपकी इस तरह से ब्रेक डाउन हो गई, मतलब थोड़ी टेढ़ी टाइप में जा रही है, मतलब ऑब्लिक वे में जा रही है। जैसे देखो ये डायग्राम देखो, ऑब्लिक वे में टूटा हुआ है ना बोन, ऐसे करके कुछ, तो ये ऑब्लिक वे में, ये ऑब्लिक का एग्जांपल है। जब बोन आपकी इस तरह से टूट रही है उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। एंड एंगल अक्रॉस द बोन, ऐसा एंगल जो अक्रॉस करे पूरी बोन को, ठीक है। ट्रांसवर्स में फ्रैक्चर कैसे होगा, इस तरह से। ट्रांसवर्स मतलब स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन का फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेट फ्रैक्चर जब हो रहा है उसको ट्रांसफर फ्रैक्चर बोलेंगे। स्पाइरल फ्रैक्चर किसको बोलेंगे, जब हमारी बोन जो है एक स्पाइरल आपने देखी होगी ना, जैसे रिंगदार। स्पाइरल मतलब इस तरह से बोन का फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे राउंड राउंड इस तरह से बोन क्या होगी, फ्रैक्चराइज हो रही होगी आपकी। कंप्रेशन फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर का मतलब देखो क्या है, जब हमारी बोन क्या हो, आपस में कोलैप्स हो जाए। देखो ये मेनली वर्टिब्रास में आपको देखने को मिलता है। जैसे वर्टिब्रास का स्ट्रक्चर आपने देखा ना, ऐसे होता है, बीच में स्पेस होता है, बीच में स्पेस होता है उसमें। तो ये वर्टिब्रास क्या करते हैं, किसी कारण से जो यहाँ के बीच में मसल्स, टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो किसी तरह से डैमेज होते हैं, जिसमें ये क्या करती है, आपस में धंस जाती हैं, ठीक है। ये बोन क्या होती है, आपस में धंस जाती हैं, जिसके कारण को कंप्रेशन फ्रैक्चर हम बोलते हैं। जैसे आपकी ये बोन है, ठीक है, बोन जो थी, ये बोन थी, इधर की साइड से जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह था वो लॉस होता, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन थी, जिसमें बोन क्या हो गई, आपस में धंस गई। ये बोन क्या देखिए, आपस में धंसी हुई दिखेगी आपको, ठीक है। बोन कोलैप्स ऑन इटसेल्फ, खुद के ही ऊपर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ये मोस्टली फ्रैक्चर कहाँ देखेगा, वर्टिब्रास में। जैसे ये वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है ना, स्पाइनल वर्टिब्रास, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है इसके साइन एंड सिम्टम। अगर बॉडी के अंदर फ्रैक्चर की कंडीशन आ रही है या फ्रैक्चर हो रहा है तो उसके कारण हमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम, जब भी हमारी बोन ब्रेक होगी या फिर जब भी हमारे मसल्स वगैरह ब्रेक होंगे तो सबसे पहला आपको पता है सबसे पहला क्या मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। जब भी हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है, बोन्स ब्रेक डाउन होने तो पेन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या मिलेगा आपको, एक्यूट डिफॉर्मिटी, एक्यूट पेन डिफॉर्मिटी। मतलब हमारी बोन, अगर लेग्स की बोन टूटी है तो सबसे पहले हमारी जो बोन है वो डिफॉर्म हो जाएगी और साथ में हमें एक्यूट पेन देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर की कंडीशन में पेन तो मिलता ही ना, जब हमारी बॉडी ब्रेक डाउन हमारी जो बोन्स है ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारे मसल जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन। अब बोन का फंक्शन क्या था, पॉइस्चर मेंटेन करना, तो वो पॉइस्चर मेंटेन रहेगा नहीं। उसके साथ में इसका फंक्शन क्या था, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। मोबिलिटी मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करना, तो मूवमेंट तो रह ही जाएगी, नहीं रह पाए। जैसे आपके बोन की लेग पे फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट चल नहीं पाते ना, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, वो नॉर्मल वर्क नहीं कर पाती है। उसके बाद शॉर्टनिंग और एक्सट्रीमिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्रिप्चर्स आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्चर्स का मतलब होता है एबनॉर्मल मोबिलिटीज़, वही फंक्शन नॉर्मल हो रहे तो एबनॉर्मल मोबिलिटीज़ तो होगी। टेंडरनेस आपको मिलेगी। टेंडरनेस क्यों मिलेगी देखने को, देखो टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, अकड़न, ठीक है। अकड़न, अकड़न क्यों देखने को मिलेगी, देखो आपको पता है जब आपकी दो बोन मिलती है आपस में, जैसे ये बोन मिल रही है, तो इसका जो बीच का सरफेस है वहाँ पे हमारा एक साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पता है आप सबको ये। अब बोन का ब्रेकेज सपोज इस एरिया पे हुआ है, ठीक है, इस एरिया से बोन क्या हुई है, ब्रेक हुई है, ये इस एरिया क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है बोन का। तो इसके साथ साथ जो भी साइनोवियल फ्लूइड है वो भी बाहर आ सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर किसी कारण से पैथोलॉजिकल कंडीशन, फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, तो यहाँ का तो सारा न्यूट्रिशन या सारा जो भी साइनोवियल फ्लूइड है उसका इंटेक कौन कर लाएगा, बैक्टीरियाज कर लेंगे, है ना। जब यहाँ के साइनोवियल फ्लूइड का बैक्टीरिया कर लेंगे तो यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लूइड लॉस हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे साइनोवियल की फ्लूइड की क्वांटिटी डिक्रीज होने के कारण टेंडरनेस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड का वर्क क्या होता है, हमारी जॉइंट्स को क्या करना, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना। जब भी फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपस में दोनों साइड से प्रेशर लगे और वो रग एक तरह से क्या करे, प्रेशर फोर्स लगाए, मतलब एक तरह से टेंडरनेस प्रोवाइड करे। आपको पता है साइनोवियल फ्लूइड का जब भी अमाउंट कम होगा बॉडी के अंदर तो टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी। और साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या करता है, हमारी बोन्स को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है, ये करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रिक्शन होने से बचाता है। इसके बाद स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। स्वेलिंग क्यों मिलेगी देखने को, जब वहाँ की बोन्स इन्वॉल्व हो रही है, बोन्स डैमेज हो रही है, तो जिसकी वजह से आपको आसपास की जो मसल्स है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में आया, बैक्टीरियल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में तो हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म यूज़ करेगी। जैसे इन्फेक्शन आएगा, WBCs हमारे RBCs क्या करेंगे, वहाँ एक्टिवेट होंगे और आपस में जब लड़ेंगे तो वो स्वेलिंग कॉज करेंगी। लोकलाइज एडीमा, लोकलाइज एडीमा क्यों मिल सकता है देखने को, लोकलाइज एडीमा इसलिए देखने को मिल सकता है जब आपकी मसल्स रप्चर होंगी तो मसल्स या हमारे सेल्स के बाहर कुछ एक सेल्स के अंदर हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। जब हमारी मसल्स टूटेंगी, सेल्स ब्रेक डाउन होगी तो उसका जो फ्लूइड होगा ना वो आउटर एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से लोकलाइज एडिमा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मसल इंजर्ड हो जाएगी, वो तो बोन के साथ में सबसे नियर ऑर्गन क्या है, मसल्स प्रेजेंट है, तो मसल्स इंजर्ड होगी, ब्लड वेसल इंजर होगी और नर्व्स भी होगी, क्योंकि मसल्स के अंदर ही क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड सप्लाई तो मसल्स में ही होती है ना, इसलिए सब इंजर्ड हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा नंबनेस का मतलब होता है आपको पैरेस्थीसिया, पैरालाइज आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, देखो आपको पता है जब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो रहा था तो बोन क्या कर रही थी, आपस में कंप्रेस कर रही थी, एक दूसरे को क्या कर रही थी, इम्पैक्ट डाल रही थी। तो हो सकता है किसी भी कारण से जब आपकी नर्व्स डैमेज हो रही है, नर्व्स क्या करती है, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करती है, पेन ले जाने का, कोई भी सिग्नल या कोई भी मैसेज हो बॉडी के अंदर वो क्या करती है, ले जाने का काम करती है, ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो जब आपकी बोन की वजह से नर्व्स ही कंप्रेस हो गई है, इंजर्ड हो रही है किसी कारण से,
तो इंजर्ड होने के कारण तो इसका वर्क क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, सिग्नल्स पास नहीं कर पाएगी और नंबनेस फील होगी, मतलब वहाँ पे सुन फील होगा आपको, मतलब वहाँ पे कोई फीलिंग फील नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद इकोमाइसिस का मतलब कि ब्लूइश मार्क आपको देखने को मिलेगा स्किन इम्पेयरमेंट की वजह से। देखो जब आपकी मसल्स इन्वॉल्व हो रही थी वहाँ के आसपास की मसल कुछ डाई भी कर जाएंगी, और वो जो डाई कर जाएंगी उसका कलर कैसा देखने को मिलेगा आपको, ब्लूइश कलर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लूइश कलर कब होता है मसल्स का, नील, जैसे आप बोलते हैं ना नील पड़ गई, तो नील कब पड़ती है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाती है हमारी ऑक्सीजन लेवल मसल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर, तो वहाँ की जो मसल्स है वो डेथ हो गई होगी, क्यों, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, जिसके कारण पे ब्लू कार्नेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखो इफ फ्रैक्चर देयर में भी चांस ऑफ हैमरेज दैट लीड टू शॉक। अब देखो आपकी बोन जो है कम्युनिकेट फ्रैक्चर वाली हुई है या फिर ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर में क्या है, आपकी पूरी स्किन इन्वॉल्व हो चुकी है, मतलब जो भी आउटर कवरिंग आपकी होती है बॉडी की, स्किन पता है ना आपको, पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग है वो भी इनमें इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हैमरेज की कंडीशन आ सकती है। अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो हैमरेज की कंडीशन अराइज हो सकती है, और हैमरेज अगर ज़्यादा रह गया क्रॉनिक स्टेज तक तो वो लीड क्या कर सकता है, शॉक लीड कर सकता है। नेक्स्ट इसके डायग्नोस्टिक, हम फ्रैक्चर का पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे आपको जनरली पता है कि फ्रैक्चर हम कैसे देखते हैं, एक्सरेज के थ्रू देखते हैं। एक्सरेज के एंटीरियर साइज देखते हैं, लेटरल व्यू देखते हैं और पोस्चर व्यू देखते हैं। तो एक्सरे इज़ द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है। इसके अलावा आपको कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकते हैं, मसल्स एट्रोफी मतलब मसल्स की वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। मसल्स की वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है, मसल्स क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। अब मसल्स वहाँ से ब्रेक डाउन हो रही है, वहाँ पे डेड हो रही है, तो मसल्स की वीकनेस तो देखने को आपको मिलेगी ना। ठीक है। प्रेशर सोर एट ब्रोम प्रोमिनेंस, जो भी आपके बोन्स हैं वहाँ पे आपको प्रेशर सोर, मतलब वहाँ पे प्रेशर फील होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बोन जो है आपकी प्रेशर फील सोर क्या करेगी, बियर कर ही नहीं पाएगी। लॉस ऑफ मसल्स एंड मसल्स वीकनेस हो रही है तो उसकी स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। साथ में इन्फेक्शन क्यों कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे आपका फ्रैक्चर आपने अच्छे से क्योर नहीं करवाया, कोई भी किसी भी टाइप से फ्रैक्चर हुआ तो उसके बाद वहाँ की मसल्स क्या वीक हो गई है, तो मसल्स वीक है तो वहाँ पे इन्फेक्शन क्या है, ईजिली कॉज कर सकता है, ईजिली क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपकी उस पार्ट को। उसके बाद है वेनस स्टेटिसिस और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्यों देखने को मिल सकता है, जैसे आपकी बोन में ब्लड क्लॉट या कोई एयर क्लॉट आपको एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है। शॉक मिल सकता है, शॉक क्यों, हैमरेज हो रहा है तो ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन में हैमरेज के चांस रहते हैं, जिसके कारण आपको शॉक देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों देखने को मिलता है, वही थ्रोम्बोलाइटिक, जैसे आपकी ऑक्सीजन वगैरह का जो पार्ट होता है वो क्या करते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वहाँ के जो बोन्स है या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या जाती है वहाँ पे जा नहीं पाती, मसल्स वीक हो जाती है तो वहाँ पे जो क्या करती है, एयर एम्बोलिज्म कर देती है। ठीक है। फैट एम्बोलिज्म क्यों देखने को मिलता है, फैट एम्बोलिज्म इसलिए देखने को मिलता है, देखो ये बोन है, हमारी बोन क्या होती है, एक हॉलो सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है बोन के अंदर। ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारी बोन का उसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी बोन। ठीक है। और इसके बीच वाले पार्ट को हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी, क्योंकि ये हॉलो ऑर्गन होती है और ये हॉलो ऑर्गन में हमारी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है। ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, बोन को सप्लाई दे रही होती है। और ये जो हमारी ये वाली लेयर होती है, बोन की जो लेयर होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्टेड बोन, कॉम्पैक्टेड बोन। ठीक है। अब मसल बोन के बीच में हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, प्लस में ब्लड के अंदर ही बोन, बड़ी बिग बोन के अंदर ही हमारी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। आपने एनाटॉमी में पढ़ी होगी येलो बोन मैरो। ठीक है। येलो बोन मैरोज भी प्रेजेंट होती है अंदर बोन में, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो दोनों प्रेजेंट होती है। तो येलो बोन मैरो किसकी बनी होती है, बेसिकली वो फैट की बनी हुई होती है। ठीक है। अब बोन का ब्रेकडाउन होगा तो फैट एम्बोलिज्म तो देखने को आपको मिल सकता है ना, क्योंकि इसके जो येलो बोन मैरो के फैट पार्टिकल्स हैं
वो ब्रेक डाउन होके कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, और ब्लड क्या करेगा, वो मूव कराएगा और जाके ऑब्स्ट्रक्शन करेगा अलग अलग जगहों पे। तो एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ ब्लॉकेज, मतलब एक तरह से कोई ऐसा एम्बोलिज्म या क्लॉट टाइप का बन जाना जो क्या करे, बाद में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करे। बोन यूनियन प्रॉब्लम, बोन यूनियन प्रॉब्लम मतलब बोन जब यूनाइटेड रहती है तो एक पॉइस्चर मेंटेन करने का काम करती है, लेकिन यहाँ पे हमें बोन यूनियन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या हो गया इसके, देखो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एबीसी ऑफ पेशेंट, ठीक है, आर्टियल ब्लड सर्कुलेशन इनका चेक करेंगे कि एक पेशेंट का उसका आर्टियल ब्लड और जो सर्कुलेशन है वो ठीक है या नहीं है, और उसको मेंटेन करेंगे अगर ठीक नहीं है तो। उसके बाद एक पेशेंट का हम वाइटल साइट लेंगे, ये तो सबसे कॉमन है, जब भी कोई पेशेंट आएगा तो वाइटल मैनेजमेंट हम करेंगे। इमीडिएट आफ्टर इंजरी मोबिलाइज द बॉडी पार्ट वाइल पेशेंट हैव मूव स्प्लिंट द फ्रैक्चर, जैसे ही अगर फ्रैक्चर होता है पेशेंट को तो हमें क्या करना है, उसकी बॉडी को इमीडिएट क्या करना है, मोबिलाइज़ करना है, मतलब वहाँ पे इमोबिलाइज कर देना, मतलब उसको वर्क नहीं करने देना। क्या पता उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और वो हाथ से क्या कर रहा है, पूरी वेयरिंग कर रहा है, तो मे बी उसका फ्रैक्चर और डेवलप हो सकता है और बढ़ सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर इंजरी इमोबिलाइज करनी है बॉडी उसकी, ठीक है। टू सपोर्ट द फ्रैक्चर चाहिए, ये एक ही पॉइंट है कि मूव स्प्लिंट द फ्रैक्चर टू सपोर्ट द फ्रैक्चर साइड। In an upper extremity injury, the arm may be bandaged to the chest. On the injured forearm may be placed to slings. जैसे आपको पता है ना, आपके हाथ में अगर आपके हैंड्स में फ्रैक्चर होता है तो हम उसको इमोबिलाइज कैसे करते हैं, जनरली हम हेड से क्या करते हैं, बैंडेज को कवर करते हैं और चेस्ट के थ्रू चेस्ट पे क्या करते हैं, हमारा हाथ स्टेबल हो जाता है, ठीक है। कवर द वुंड ओपन फ्रैक्चर, जैसे ओपन फ्रैक्चर की अगर कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे वुंड को और स्टेरलाइट ड्रेसिंग करेंगे, जो क्या करे, कंटामिनेशन से प्रोवाइड करे और जो भी डीपर टिश्यू है उसकी दोबारा से क्या हो, आपको इन्वेलमेंट मिले देखने को, ठीक है। इसके बाद आपका रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर का मतलब क्या है, जब भी फ्रैक्चर में आप करते हैं ना क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, जैसे आपने प्लास्टर टाइप लगाते हो तो वो रिडक्शन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, हम जनरली पेशेंट को अंदर ही क्या करते हैं, एक बाय हैंड मैन्युअली क्या करते हैं, उसको ट्रैक्शन लगाते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है फुली फोर्स लगा के क्या करते हैं, मैन्युअली उसको उसकी बोन को क्या करते हैं, प्लेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज बोन का माइनर सा क्रैक हुआ है तो क्रैक की कंडीशन में तो हम कोई ऑपरेशन या कोई फ्रैक्चर तो लगाएंगे नहीं ना, प्लास्टर वगैरह तो लगाएंगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, उसको मैन्युअली क्या करेंगे, हाथ से ही मसाज करके, ट्रैक्शन अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके क्या करेंगे, बोन को ही रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, जब भी आपकी बोन, ठीक है, बोन को रीलिगामेंट हम करते हैं, मतलब उसको दोबारा से क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना, उसको बोलते हैं रिडक्शन। इट इज़ अ मेथड ऑफ फ्रैक्चर रीलिगामेंट, इट इज़ परफॉर्म बाय मैन्युअली, ये क्या करते हैं, मैन्युअली परफॉर्म करते हैं। अप्लाई अ ट्रैक्शन फोर्स टू बोन टिल द एंड ऑफ द टुगेदर, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर, ओपन रिडक्शन में हम क्या करेंगे, सर्जिकल प्लेसमेंट ऑफ इंसर्शन, मतलब जब भी हम प्लेट रोड्स वगैरह जब हम लगाते हैं ना, जैसे बोन हमारी पूरी डैमेज हो चुकी है, इस कंडीशन में हमें, आपको पता है, रोड देखने को मिलते हैं जो एक लोहे का स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है, आयरन की स्ट्रक्चर्स की प्लेट्स होती हैं, बोन्स होती है, वो क्या होती है, आपको देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं, बोन के रिप्लेसमेंट में हम उसको लगाते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, सर्जिकली रिप्लेस करते हैं और पूरी पार्ट को ओपन करके करते हैं, इसलिए इसको ओपन फ्रैक्चर हम, ओपन रिडक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रूज, प्लेट्स, नेल्स एंड रोड्स, वही एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ओपन फ्रैक्चर में क्या क्या हम यूज़ करते हैं। ट्रैक्शन रिडक्शन, ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पुलिंग फोर्स, मतलब द एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स स्पेशली द मीन्स कॉन्ट्रिंग द नेचर टेंशन टिश्यू सराउंडिंग द ब्रोकन बोन, जो भी ब्रोकन बोन होते हैं उसके सराउंडिंग में जितने भी टेंशन ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उस पर एक प्रेशर, एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करना ही ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। 2 टाइप के ट्रैक्शन होता है, पुल ऑफ ट्रैक्शन और पुल ऑफ काउंटर ट्रैक्शन। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट है आपकी। नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब कि एक नर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले बॉडी को क्या करता है, इमोबिलाइज करना है, कीप इनमोबिलाइज ऑफ इफेक्टेड पार्ट बाय मीन ऑफ बेड रेस्ट, कास्ट, स्प्लिंट, ट्रैक्शन टू रिलीव पेन एंड प्रिवेंट बोन डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमें क्या करना है, पेशेंट को मोबिलाइज रखना है हमेशा, और जो भी इसका इफेक्टेड एरिया है उसको क्या करना है, हमें बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। चाहे कास्ट लगी हो, स्प्लिंट लगा हो या फिर ट्रैक्शन वगैरह उसमें अप्लाई किया हो,
उसको हमें क्या करना है, रिलीव कराना है पेन को, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी मूवमेंट बढ़ेगी तो पेन बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, बॉडी को इमोबिलाइज ही कर देना ताकि वो एरिया यूज़ ही ना हो इतना। इसके अलावा आपका इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एवेलेट एंड सपोर्ट इंजरी लिम्स टू प्रमोट वेनस रिटर्न एंड डिक्रीज एडेमा, ऑल्सो रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। जिससे आपको पता है एडीमा की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी, तो एडीमा की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो एडीमा को हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, ताकि एडीमा डिक्रीज़ होगा तो बॉडी में पेन भी डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। नर्स शुड इंकरेज फ्रीक्वेंट पोजीशन टू चेंज ड्यूरिंग बेड रेस्ट। अब हमने पेशेंट को बेड रेस्ट तो बोला है, पर बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो एक ही पोजीशन पे मेंटेन रहे। हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है, एनकरेज करना है कि वो बार बार अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे। ड्यूरिंग बेड रेस्ट वो क्या करे, पोजीशन को चेंज करे, ठीक है। और ड्यूरिंग बेड रेस्ट पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या होगा, वो डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट होगा, डिक्रीज डिस्कम्फर्ट एंड मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ, जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, ठीक है। प्रोवाइड एंड एनकरेज फॉर प्लास्टर कास्ट एप्लीकेशन एंड स्किन केयर। वही नर्स को क्या करना है, पेशेंट को इंकरेज करना है कि इस पर प्लास्टर कास्ट एप्लीकेशन लगाए। प्लास्टर पता है ना, जो वाइट सा कास्ट होता है वो अप्लाई करे ताकि जल्दी हील करे बॉडी या जल्दी हील करे बोन। प्रोवाइड प्रॉपर पिन एंड वाउंड केयर। वही वाउंड केयर अगर ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन है, इन कंडीशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर हमें क्या करना है, वुंड केयर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसमें स्किन मसल हमारी इन्वॉल्व हो रही है और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसलिए वुंड केयर प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड प्रॉपर क्लीनिंग एक्सटर्नल फिक्सेशन रेगुलरली टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वही आपको पता है जब आपकी बोन ओपन फ्रैक्चर हो रही थी तो यहाँ पे आपको वुंड वगैरह या फ्रैक्चर वगैरह करने को मिल रहा था, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, प्रॉपर उसको क्लीनिंग प्रोवाइड करोगे और रेगुलरली प्रोवाइड करोगे ताकि वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से बचे और इन्फेक्शन जो हो ईजिली कॉज ना हो उसकी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन में क्या होता है, फ्रैक्चर देखने को आपको, इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मसल्स जो इन्फेक्शन है उसको तो ईजिली रास्ता मिल गया अंदर घुसने का। आपको पता है जनरली इन्फेक्शन क्या करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं बॉडी के अंदर जाने का, तो कुछ ही रास्ते होते हैं, जैसे हमारा माउथ, आइज़, नोज़, ईयर्स, स्किन, ये सभी रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी WBCs बैठी रहती हैं जो एंटर नहीं होने देती हैं, ठीक है। लेकिन जब वुंड को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ओपन एरिया मिल गया, डायरेक्ट चोट मिल गई है, डायरेक्ट जो वुंड हुआ है या फिर जो मसल्स हमारी टूटी है वहाँ पे, उसको डायरेक्ट क्या मिल गया, एक गेट मिल गया अंदर जाने का, तो ईजिली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए हमें रेगुलरली क्या करना है, प्रॉपर क्लीनिंग करनी है उस एक्सटर्नल फिक्सेचर की। क्यों? क्योंकि उसके रिस्क को कम करना है हमें, इन्फेक्शन के रिस्क को, ठीक है क्लास। ये हमने पढ़ा था फ्रैक्चर कि फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है क्लास। थैंक यू।